नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी दफ्तर के बाहर मेयर चुनाव के नतीजों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। तो दिल्ली में चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर उसमें धांधली का आरोप लगाते हुए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। तो दिल्ली में इस वक्त आर पार की स्थिति, एक तरफ बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए, तो दूसरी तरफ चुनाव में, मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली में बीजेपी वर्सेस केजरीवाल की स्थिति। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों के बाद धांधली का आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया और उसके बाद आज प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर है, आरोप लगा रही है। यहां तक कहा जा रहा है कि जब मेयर चुनाव में ये किया तो फिर लोकसभा चुनाव में क्या किया जाएगा। केजरीवाल और भगवंत मान भी प्रदर्शन में शामिल है इस वक्त। थोड़ी देर पहले आपने अरविंद केजरीवाल को भी सुना। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और कहा कि जो कुछ हुआ वो शर्मनाक, बीजेपी के पाप का घड़ा भर चुका है। अब तस्वीरें आपके सामने। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर इसका विरोध किया जा रहा है। केजरीवाल ने बीजेपी को वोट चोर तक कहा। बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी चंडीगढ़ में वोटों की चोरी करती हुई पकड़ी गई है। बीजेपी कार्यकर्ता को चुनाव अधिकारी बना दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से वहां पर धांधली की, ये आरोप अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाया गया है और इसको लेकर आज सड़क पर संग्राम सीधे तौर पर दिल्ली में देखने को मिल रहा है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि बीजेपी के लिए देश जरूरी नहीं है, बीजेपी के लिए सिर्फ सत्ता जरूरी है। तो थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल ने यहां पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तमाम बड़ी बातें कही और इस प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और खुद भी वो इस प्रदर्शन का हिस्सा है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, और उन्हीं के नेतृत्व में जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर यहां तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो पहुंचे हैं, इन्हें हालांकि रोकने की भी कोशिश की गई थी। कई कार्यकर्ताओं की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया कि हमें यहां आने से रोका गया है। कई कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, उन्हें अपने घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। इस तरह के आरोप भी कई कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाए गए हैं और अब प्रदर्शन शुरू हो चुका है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों पर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की धांधली हुई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों में बीजेपी कार्यकर्ता पर यह आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता को ही चुनाव अधिकारी बना दिया गया और चुनाव अपने पक्ष में करा लिया गया। और चलिए सीधे हम रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल बड़े आरोप लगाते हुए और बड़ा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से, बीजेपी को घेरने की रणनीति। रवाना बड़ा प्रदर्शन इस मायने में कि खुद अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस प्रदर्शन में शामिल हुए और अरविंद केजरीवाल के भाषण के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने दिल्ली में जो बीजेपी का मुख्यालय है उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, जो कुछ मीटर की दूरी पर है। लेकिन यहाँ कड़े सुरक्षा के इंतजाम है और किसी भी प्रकार के टकराव को टालने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनके दफ्तर से निकलने के फौरन बाद सुरक्षा बलों ने रोक दिया। हालांकि कोई टकराव किसी प्रकार का देखने को नहीं मिला, हल्की धक्का मुक्की जरूर हुई। अब मैं देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में ले रही है और उन सबको डिटेन करके बस में बिठाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन अब लगभग खत्म होने की तरफ है। जितनी बड़ी राजनीतिक ताकत आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, उस लिहाज से प्रदर्शन में भीड़ जरूर कम है। हालांकि इसके पीछे आम आदमी पार्टी की दलील ये है कि उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं को रोका गया है और यहाँ तक पहुंचने नहीं दिया
गया है। बहरहाल संदेश बड़ा आम आदमी पार्टी इसके जरिए देने की कोशिश कर रही है। लोकसभा का चुनाव देखिए कुछ ही वक्त बाद होना है। ऐसे में चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में जो तथाकथित धांधली हुई है, जिसको लेकर अदालत भी गई हुई है आम आदमी पार्टी, उस मसले पर सड़क पर लड़ाई ये लड़ी जा रही है बीजेपी के खिलाफ और आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने वोट चोरी की। तो इस मसले पर एक अदालती लड़ाई और दूसरी सड़क की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ रही है। प्रदर्शन अभी भी हालांकि चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के और नेताओं को पुलिस हिरासत में ले रही है और अब एक तरीके से प्रदर्शन खत्म होने की तरफ है। अहम बात यह है कि आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी आम आदमी पार्टी दफ्तर के करीब में प्रदर्शन किया और उनका मुद्दा भ्रष्टाचार का है। वो ईडी के मसले पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को समन किया जा रहा है और केजरीवाल नहीं जा रहे हैं ईडी के समन पर, उस मसले को उठाकर आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं। वो प्रदर्शन भी खत्म हो चुका है। तो दोनों प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे को घेर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। एक भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहा है, दूसरा वोटों की मेयर चुनाव में धांधली का आरोप लगा रहा है। और कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव से पहले हम कह सकते हैं कि एक राजनीतिक वार्म अप दोनों पार्टियों की है, क्योंकि दिल्ली में मुख्य लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ही है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में है दिल्ली में। एक बात और रुमाना, मैं ये कहना चाहता हूं कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इकट्ठे लड़ा गठबंधन में, लेकिन प्रदर्शन उस मसले पर जो हो रहा है दिल्ली में, उसमें केवल आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। कांग्रेस इसमें शामिल नहीं है। ये एक बड़ा अहम सवाल उठता है, क्योंकि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का दावा करती है। मजे की बात यह है कि दिल्ली में कांग्रेस का जो प्रदेश कार्यालय है वो आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के ठीक सामने ही है। तो इसमें अगर कांग्रेस भी शामिल होती तो शायद एक और बड़ा संदेश होता। बिल्कुल, लेकिन वो यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। और आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं की संख्या भी उतनी नजर नहीं आ रही जितना दावा किया गया था और जितने बड़े प्रदर्शन की तैयारी आम आदमी पार्टी कर रही थी। लेकिन इसके पीछे तर्क ये भी दिया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर आने नहीं दिया गया। जगह जगह इस पूरे जहाँ पर प्रदर्शन होना है उस जगह को ब्लॉक कर दिया गया बैरिकेडिंग के जरिए। हालांकि कई कार्यकर्ता तो बैरिकेडिंग फांदकर भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।